तो सर ने अभी जो इंट्रोडक्शन दिया है कि आज का प्रोग्राम एजुकेशन पर्पस है और डेली 9 o'clock से लेके 12 o'clock तक जो लाइव सेशन लिया जा रहा है एएमटीडी सॉल्यूशन की तरफ से। तो उसमें हमारे जितने ट्रेडर्स है जो साथ में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि सभी के रिजल्ट काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं उनको मैं कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा उनके, कि अभी तक का जो ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ या जो भी आप एजुकेशन पर्पस लाइव में प्रिडिक्शन जो आपको दिया जा रहा है उसके बारे में आपको कैसे रिजल्ट कैसे लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक एक मिनट के लिए पूछना चाहूंगा। दिनेश सर। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, जय। दिनेश जी, नायक जी या अदर मेंबर जो भी सॉफ्टवेयर यूजर्स है। थोड़ा सा एक मिनट में आपने प्रतिक्रिया बताई कि पिछले जो 2-2.5 महीने से जो सेशन अटेंड किए जा रहे हैं उसमें से आपका सर्टिफिकेशन क्या है, क्या आप क्या वाकई में जो रिजल्ट बताए जा रहे हैं उसके रिजल्ट जो प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं वो आपको कुछ हद तक या काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना रहे हो? तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस फास्टली मुझे बताएं। हाँ जी सर, शरद बात कर रहा हूँ। मैं आपका सॉफ्टवेयर अराउंड 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ अभी। यस। एंड इट्स गोइंग रियली गुड फॉर मी। गुड नहीं बोलूँगा, रियली गुड फॉर मी। यस। मैं सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कि इनिशियली थोड़ा मैं भी गलत किया था। उसके ओके। बाद सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, जैसे आप बोलते रहते हैं कि सिंपल 10 पॉइंट एसएल 20 पॉइंट्स बुकिंग। यस सर। यस। ठीक है। वो इनिशियली 2 महीना कंटिन्यूस किया। अभी क्या कर रहा हूँ, 10 पॉइंट्स एसएल रख रहा हूँ एंड 20 पॉइंट्स यूजुअली मैनुअली कर रहा हूँ। इनकेस वो 20 से ऊपर जाता हूँ तो एसएल बढ़ा रहा हूँ, आप उसको ट्रेल करते हैं? ट्रेल कर रहा हूँ। दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग। यस। यस। एंड मैं लॉट भी ज़्यादा लेता हूँ। मेरा सिंपल ये है कि यूजिंग योर सॉफ्टवेयर इट डजेंट मैटर ये यस। एक लॉट ले रहे, 2 लॉट ले रहे और 10 या 12 लॉट ले रहे हैं। यस सर। सिंपल 10 पॉइंट्स माइनस and 20% either book or stop loss trailing. So for me, it is going really good. वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक्स। 1:2 रेशियो अबव आपको अगर बाउंस मिलता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से कुछ मोर देन पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी बुक करते हैं, लेकिन आपका मिनिमम रेशियो 1:2 रेशियो काफी अच्छे तरीके से आप रिजल्ट ले रहे हो। एम आई राइट? Yeah. यस। द नेक्स्ट हुई। नेक्स्ट हेलो राहुल जी, दिनेश जी, जो डेली लाइव, राकेश जी। सर, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। यस। हेलो। चलिए हम ये जो बता रहे सर, आप कुछ बताइए। हाँ, मैं पहले है ना लॉस ज़्यादा होता था, पर आपके जो ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से अभी मेरा इसमें कम जाता है और बहुत कम, 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का ही जाता है। और अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, बहुत अच्छा। यस यस। यानी आपके लॉस कंट्रोल हुए हैं और पिछले 2-2.5 महीने से आप हमारे साथ लाइव सेशन में आप प्रॉफिटेबल चल रहे हैं क्या? डेफिनेटली प्रॉफिट हो, 50% कैपिटल होता है मेरा। तो इस सॉफ्टवेयर के रिजल्ट प्रिडिक्शन से, इस स्ट्रेटेजी से आप सेटिस्फाइड है? यस यस। ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। चलिए, ये सेशन हम लास्ट के 5-10 मिनट्स में लेते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट है सर की, जो सभी को चाहिए, जो एंट्री पॉइंट्स है, एंट्री प्रिडिक्शंस है, एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर में एंट्री लेते कब है और क्यों लेते हैं, उसका लॉजिक क्या है, यही सुनना चाहते हैं सभी। तो सर ने जो आज का मीटिंग अरेंज किया है, तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि सर आप इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कीजिए इंडेक्स के। ओके।
थोड़ा जूम इन कीजिए लाइव फर्स्ट कैंडल से ओपनिंग डे का। जूम इन कीजिए। यस। तो अभी तक जो सॉफ्टवेयर यूजर्स हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि जो मार्केट का ओपनिंग था, वो ओपनिंग किस रेंज में हुआ है, किस पोजीशन में हुआ है। जैसा सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको पीडीएफ दे चुके हैं या जानकारी दे रहे हैं, तो कोई बता सकते हैं कि ये जो कैंडल ओपन दिख रही है येलो लाइन के ऊपर, तो इसे हम ग्रीन लाइन के ऊपर, तो कौन सा ओपनिंग सिनेरियो बोलते हैं इसे हम? जल्दी बताइए, बोल तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है ताकि किसी को बोर ना हो। टिपिकल पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो मार्केट का ओपनिंग हुआ है ग्रीन लाइन के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? यस सर। ग्रीन लाइन तो के ऊपर जो मार्केट का ओपनिंग हुआ है, तो उसे हम किस तरीके से ओपनिंग कहते हैं? मार्केट का हमने क्या नाम दिया है उस ओपनिंग को ग्रीन लाइन के ऊपर? अप रेंज। अप ट्रेंड ओपनिंग हुई है। तो जब भी हम अप ट्रेंड ओपनिंग होती है, तो देखिए यहाँ कल मार्केट गैप डाउन था, यानी आज गैप अप मार्केट ओपन हुआ है। कल से काफी हाई मोमेंट पे ये पोजीशन बनी है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल पे ग्रीन एरो आपको दिख रहा है, पहले कैंडल पे ग्रीन एरो। तो सेकंड कैंडल का ओपनिंग जो हुआ है, वहां एक आपको लाइन दिख रही है, उस लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हुआ नहीं है। जितना स्पेस था वो स्पेस वहां से रिट्रेसमेंट हुआ है। लेकिन वो रिट्रेसमेंट का उसका जो एक उसे बेस मिला है, वो ग्रीन लाइन पे मिला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हमें एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। हमें एंट्री क्यों लेना है, वो एंट्री क्यों बनेगी, हमें सी में रहना है या पी में रहना है। तो अभी देखिए यहाँ हो सकता है कि यहाँ हमने सेकंड कैंडल पे एंट्री बनाई हो, या थर्ड फोर्थ कैंडल पे भी एंट्री बनाई हो इस ग्रीन कैंडल पे, तो भी हमें वहां एसएल मिला होगा। लेकिन वो रिट्रेसमेंट सस्टेन्ड हुआ है, वो रिट्रेसमेंट खत्म हुआ है ग्रीन लाइन तक। ग्रीन लाइन पे आके वो स्टॉप हुआ है, और वहां से जो बना है वो रिवर्सल कॉल बना है। अब उसका टारगेट क्या होगा? आप देख पा रहे हो जो बाय का एरो इंडिकेशन मिल रहा है आपको। सर रहने दीजिए उसे, वही बाय का एरो जो इंडिकेशन मिल रहा है, उस ग्रीन लाइन पे एंट्री बनती है विद इन सेकंड। क्योंकि यहाँ से जब भी मार्केट रिवर्सल होता है, तो हमें वहां विद इन सेकंड एंट्री बनानी है। या ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग में, हमें डिसीजन इंट्राडे में फास्ट लेने होते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में हमें एंट्री सडनली लेनी होती है। तो देखिए वहां एक फोर्थ कैंडल के बाद एक व्हाइट एरो दिख रहा है आपको, एग्जिट कॉल है। ग्रीन एरो है, रेड एरो है और व्हाइट एरोज है। तो उसका मीनिंग क्या है? ग्रीन एरो आपको एंट्री शो करता है कि यहाँ आप एंट्री बना सकते हैं। लेकिन कंफर्म जब भी होता है अगर वो ग्रीन लाइन के ऊपर हो। अब यहाँ ग्रीन लाइन है, हम ग्रीन लाइन बोल रहे हैं। जो इसमें लाइंस इंक्लूड किए हैं, थिक लाइन है, कुछ डॉटेड लाइंस है, फेंट लाइंस है, डार्क लाइंस है। कलर पे मत जाइए। अभी यहाँ ग्रीन लाइन पे मार्केट सस्टेन है, तो ग्रीन लाइन पे एंट्री हमें लेनी है। अब हम किस पोजीशन में चल रहे हैं? अप ट्रेंड पोजीशन में चल रहे हैं। सर ग्रीन लाइन पे अपना एरो आइए, हम अप ट्रेंड पोजीशन में चल रहे हैं। तो हमें एंट्री कब लेना है? ग्रीन लाइन पे ऊपर जाके बाउंस होने के बाद एंट्री नहीं लेना है। हाई प्राइस पे हमें एंट्री नहीं लेना है। जो हमें टच प्राइस मिल रहा है, जिस लाइन पे टच पे प्राइस मिल रहा है, वहां से रिवर्सल हुआ है, उस प्राइस पे हमें एंट्री बनाना है। तो तकरीबन ये प्राइस अगर देखा जाए तो ग्रीन लाइन का आपको दिख रहा है 23,360 प्लस। तो यहाँ से एंट्री प्रिडिक्शन बनता है। और वहाँ दो चार कैंडल के बाद एक एग्जिट एरो उस व्हाइट लाइन तक टारगेट होगा। जहां भी आप एंट्री बनाएंगे, तो ऊपर वाला जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जहां आप एंट्री बना रहे हो एक सपोर्ट का काम करेगी। यानी जो भी लाइंस नीचे आपको दिख रहे हैं वो सपोर्ट का काम करेगी, और जो ऊपर लाइन दिख रहे हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए टारगेट बनेगा। उस रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर होता है, तो नेक्स्ट कोई अगर लाइन होती है तो वो
सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगी, वहां से तक आपका टारगेट जा सकता है। जैसे अभी सार सर ने कहा कि मैं 1:2 रेशियो से अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से 20 से ज्यादा पॉइंट मिलते तो वो भी मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से बुक करता हूँ। लेकिन हमें सतर्क रहना है कि 1:2 रेशियो मिलते ही हमें स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करना है। कभी कभी ऐसी पोजीशन आती है कि एक आधा बार हमारे एसएल हिट भी होता है, नो प्रॉब्लम। अगर ग्रीन लाइन पे हम एंट्री बनाते हो और वहां से स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो हमें फिर उस लाइन के टचअप पे, जिस लाइन पे ओपनिंग मिली थी वहीं से हमें फिर एंट्री लेना है। या वो रेंज क्रॉस ओवर करके जाता है, अपना एसएल हिट होने के बाद एक रेंज क्रॉस होता है, तो उस क्रॉस ओवर रेंज के ऊपर सस्टेन मार्केट में हमें एंट्री बनानी है। सस्टेन इसलिए कह रही कि हमें मार्केट को वहां कुछ बेस मिले, एक रेजिस्टेंस ऊपर होता है तो नीचे उसको सपोर्ट मिले, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें ये काम करना है। अब देखिए थोड़ा सा आगे जाइए और ग्रीन लाइन पे जितने भी रिट्रेसमेंट आपको दिख रहे हैं, वेट करना है। व्हाइट लाइन टच हुआ है, ट्रेड नहीं लेना है। ग्रीन लाइन पे रिट्रेसमेंट आया, फिर से हमें ट्रेड लेना है। कब तक लेना है? देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, सर सेकंड टाइम पे एरो दिखाइए, जो एग्जिट कॉल के बाद सेकंड रिट्रेसमेंट, यस। उसके बाद व्हाइट लाइन को टच हुआ है, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन लाइन पे, देखिए कितनी बार ग्रीन लाइन पे आया हो, 1 2 3 4 टाइम। 4 टाइम ग्रीन लाइन पे आके तकरीबन उन्हें 1:2 का रेशियो वहां मिला है। आप ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1:2 रेशियो वहां मिल चुका है। अब देखिए यहाँ आपने फिर से 4 टाइम को एंट्री बनाई है, लेकिन वहां एसएल हिट हुआ है। एसएल हिट होने के बाद जो उसके डाउन में अभी एक व्हाइट लाइन दिख रही है, फाइनली व्हाइट लाइन, उस व्हाइट लाइन के नीचे मार्केट का पोजीशन कंटिन्यू सेल में नहीं गया है, यानी क्रॉस डाउन कंटिन्यू हुआ नहीं है, वो फिर से क्रॉस अप हुआ है ग्रीन लाइन के ऊपर। तो वहां आप इंडिकेट हो रहा है फिर से कि एक ग्रीन एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि वहां आप एंट्री बना सकते हैं। तो वो भी एंट्री आपको बनानी है। जहां भी एंट्री के पॉइंट बनते हैं, एंट्री को मिस नहीं करना है। अगर आप एंट्री मिस करोगे तो क्या होगा, आप इमोशनली कहीं तो एक रैंडम ट्रेड लेके बैठोगे, या तो फिर उसमें आप लकीली प्रॉफिट बनाओगे, या आप उसमें अटक के रह जाएंगे। यस, ऐसा होता है बहुत जनों के साथ। एक आधा बार हम ट्रेड बना लेते हैं और वो ट्रेड में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते या उस ट्रेड में फंस जाते हैं, तो अपोजिट साइड में एक अच्छा ट्रेड बन जाता है और हम वहां एंट्री नहीं बनाते। ऐसा होता है ना? थोड़ा सा बात कीजिए, मैं अकेला बात कर रहा हूँ। यस सर। यस, थोड़ा सा आगे लीजिए और चार्ट को। लास्ट पोजीशन पे लीजिए आज के। यस यस, ओके, पीछे जाइए। आज का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन का चार्ट थोड़ा सा बड़ा कीजिए। आज जो सी का चार्ट लिया गया था, ओके, उसे जूम इन कीजिए। यस, पहला कैंडल जो ओपनिंग कैंडल थी, अप ट्रेंड मूवमेंट था, ग्रीन लाइन। अब ये ऐसी एंट्री मिस ना करे। देखिए हमें ट्रेड लिए बगैर हमें रिजल्ट मिलेंगे नहीं, या तो हमें एसएल मिलेगा या तो टारगेट मिलेगा। जब तक हम ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें मार्केट से प्रॉफिट या लॉस बुक करने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। हम देखते बैठ रहे, देखिए मार्केट ने कितना बड़ा एक बिग हाई मूवमेंट बनाया है। पहला ट्रेड, पहला टारगेट व्हाइट लाइन, वहां से एक सेल एरो आपको दिख रहा है रेड का, सेकंड कैंडल पे एरो लेके जाइए, सेल एरो दिख रहा है। तो वहां से जो रिट्रेसमेंट बना है, कोई बिग मूवमेंट नहीं बना है, क्योंकि क्रॉस ओवर हुआ नहीं। अभी नेक्स्ट एंट्री हमें कब बनानी थी? व्हाइट लाइन के ऊपर अगर क्रॉस ओवर नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग मिलता तो हमें वहां ट्रेड बनाना था। लेकिन वहां से क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल का टारगेट अचीव करके मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया है। कहां तक दिया है? कि उन्होंने ग्रीन लाइन तक रिट्रेसमेंट दिया है। हो सकता है कि ये थर्ड कैंडल
आप देख रहे हो मॉर्निंग की ओपनिंग की थर्ड कैंडल, वहां हम एक एंट्री बना लेते हैं। ओके, अब उसका लो देखिए कितना था, बता सकते हैं लो कितना है सर ग्रीन कैंडल का? 138, और जो उसका हाई गया है 151, यानी कितने पॉइंट का मूवमेंट है? 11-12 पॉइंट था। ओके, तो हमें वहां, उस लाइन को हटा दीजिए, हमें वहां 1:2 रेशियो मिला नहीं है। ओके, ये सेल दिया है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जब एसएल दिया गया है, वो अगर दोबारा ग्रीन लाइन पे आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे जरूर, या वो रिट्रेसमेंट येलो लाइन तक सस्टेन होगा। कहां तक गया है वो? येलो लाइन पे एरो लेके आइए, येलो लाइन तक वो सस्टेन हुआ है। वहां से मार्केट ने फिर से एक मिडल अप रेंज, यानी येलो लाइन टू ग्रीन लाइन मिडल अप रेंज, चाहे तो पीडीएफ में देख लीजिए या लिख लीजिए। जब भी हम मीटिंग को बैठते हैं तो एक आधा नोटबुक पेन हमारे पास होना चाहिए। येलो लाइन टू ग्रीन लाइन, ये टारगेट कितने पॉइंट का टर्न हुआ है बता सकते हैं सर? येलो लाइन एंट्री है 35-40 पॉइंट। ओके, वहां हम 1:2 रेशियो मिनिमम बुक कर सकते हैं। यस। फिर यस सर। उसके बाद आप देख पाते हो कि ग्रीन लाइन को क्रॉसओवर कैंडल ने, अगर हम उस कैंडल को एंट्री नहीं भी अगर बनाते हैं तो आपको ग्रीन एरो दिख रहा है वहां, बिल्कुल जिस कैंडल का ओपनिंग ग्रीन लाइन के ऊपर हुआ है, तो हमें विद इन सेकंड वहां सोचना ही नहीं है, बगैर सोचे, मतलब सोचना तो है मगर वहां इमीडिएट सोचते बैठेंगे हम, ये कैंडल तो ओपन हुआ है, ऊपर जाता है क्या, देखते हैं देखते हैं, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, वहां हम एंट्री नहीं बना पाएंगे। क्यों? मूवमेंट जब टेकअप लेती है, अच्छी तरीके से मूवमेंट का प्राइस बढ़ते जाता है ना, तब उसके अंदर एंट्री लेना रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट एकदम से कभी भी 10, 20, 50 पॉइंट डाउनफॉल दे सकता है। देखिए अब यहां से ग्रीन लाइन के ऊपर जो सेकंड कैंडल ओपन हुई है, उस कैंडल को विद इन सेकंड बाय एरो का कैंडल का है, हमें वहां एंट्री बनानी है। क्या प्राइस है देखिए? 145.90, मतलब 146 ओके, अराउंड। और व्हाइट लाइन का प्राइस क्या है? 166, कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला है? मीन्स 20 पॉइंट। 20 पॉइंट। ओके, अब ऐसी जगह पे क्या होगा कि अगर हमें बाउंस मिला नेक्स्ट कैंडल और व्हाइट लाइन के ऊपर ओपन हुई, तो हमें 1:2 रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का चांस मिल सकता है। अगर यहाँ हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने के बाद भी 20 पॉइंट पे हिट हो जाता है, नो प्रॉब्लम, एज अ प्रॉफिटेबल हिट होता है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन दो, जो उसके बाद की कैंडल ओपन हुई है, उसका ओपनिंग तो व्हाइट लाइन के ऊपर है ना, उसका ओपनिंग तो व्हाइट लाइन के ऊपर है, तो हमें वहां री एंट्री बनाने का चांस। अब देखिए, वहां से अगर देखा जाए तो एंट्री पॉइंट बताइए सर, व्हाइट लाइन के ऊपर की कैंडल ओपनिंग का प्राइस बताइए। 175.95, अराउंड 176 to 180 रेंज में। देखिए अब वहां से अगर देखा जाए तो हमें पता नहीं है, थोड़ा सा यहाँ चार्ट 3 कीजिए, शीट 3।